बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी बेटा जी, आज हमारा एक नया चैप्टर किंगडम फंजाई, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और बिल्कुल शॉर्ट सा है, इम्पोर्टेंट है वैसे भी। तो बिल्कुल शॉर्ट सा छोटा सा चैप्टर है। अगर टाइटल अगर हम देखें तो एक तो इसका नाम किंगडम फंजाई है, और इसको किंगडम्स ऑफ रिसाइकलर का नाम भी दिया जाता है। अच्छा, इसको रिसाइकलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फंजाई और बैक्टीरिया सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था। अगर ये सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ना हो, फंजाई डिकम्पोजिशन ना करे, तो माइट पॉसिबल कि हमारे इस प्लेनेट से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि आने वाले हम लेक्चर्स के अंदर ये देखेंगे कि फंजाई क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को पकड़ पकड़ के दोबारा हमारे न्यूट्रिटिव पोल का, इस अर्थ का हिस्सा बनाती है। कि बॉडी कंपोज हो गई है, लेट्स सपोज कोई डेड बॉडी है, कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है, अब उसकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको निकाल के दोबारा ये इस प्लेनेट का हिस्सा बनाती है। तो लिहाजा इनको किंगडम ऑफ रिसाइकलर भी कहा जाता है। एक तो ये उसको रिसाइकलिंग कर देती है, दूसरा न्यूट्रिएंट्स को भी दोबारा ऐड अप करते हैं। तो लिहाजा जहाँ चीज़ों की नेचर ने जहाँ पे कुछ नुकसानात हैं, लिहाजा उनके फ़वाइद भी हैं। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर हम इनके फ़ायदे और नुकसानात दोनों देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है ये बेटा जी इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर छोटी छोटी बातें हैं, कहीं से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, कहीं से एमसीक्यूज बन जाता है। तो इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से सुनिएगा, ये इस पूरे चैप्टर की बैकबोन होगा, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इसमें, साथ साथ आपने देखते जाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ फंजाई की, किसके कितने हैं, तो ये आपके सामने नंबर्स लिखे हुए हैं। कह रहा है कि तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 1 लाख कह रहा है कि स्पीशीज़ में नाउन 1 लाख के राउंड बाउंड जो इसकी स्पीशीज़ हैं वो जानी जाती हैं। मोर आर एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट, और ये भी ख्याल किया जाता है कि इससे ज़्यादा भी जो है वो एस्टिमेटेड हैं, ठीक है, जिनके ऊपर अभी जो है रिसर्च चल रही है या अभी प्रॉपर डिस्कवर नहीं हुई, जिन आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई जिनकी। तो अच्छा, ये तो हो गए नंबर। अगर हम वैरायटी की बात करें तो कुछ फंजाई हमारे पास अच्छी हैं, कुछ नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर नोटेरियस कहते हैं कि जो बदनाम हो, बिल्कुल जो नुकसानात पहुंचाए, नुकसान करे। नोटोरियस फंजाई में कह रहा है कि ये डायस्ट्रस फंजाई है। जिस तरह कह रहा है कि स्मट एंड रस्ट ऑफ, ये स्मट एंड रस्ट जो है दोनों बीमारियां हैं। इनका लाइफ साइकिल आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे किस तरह ये नुकसान पहुंचाती हैं फसलों को। ऑफ वीट, कॉर्न एंड राइस, जैसे मोल्ड ऑन इम्पोर्टेंट क्रॉप्स एंड फूड स्टफ़। तो ये फूड स्टफ़ को, फसलों को, खाने पीने वाले जनास को टोटली जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ऐसी फंजाई को हम नोटोरियस फंजाई का नाम देते हैं। और दूसरा, कुछ फंजाई हमारे पास डिलीशियस भी होती हैं जिनको खाने पीने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि मशरूम्स, ट्रफल्स, मॉरल्स। इनको हम खाने के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये रेयर होती हैं। बाकी मोस्टली जो फंजाई हैं वो जो हैं वो टॉक्सिक होती हैं, पॉइजनस होती हैं। अच्छा, कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जिनको हम कमर्शियली भी यूज़ करते हैं, जैसे कि कमर्शियल इंपोर्टेंस में हमारे पास पेंसिलिन है, ये जिसको एंटीबायोटिक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा ये यीस्ट है, यूज्ड इन बेकरीज एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज़। तो इसको बेकरीज के अंदर जो है, और उसके अलावा जो शराब बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ यीस्ट को यूज़ किया जाता है, फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये वैरायटी है हमारे पास। कुछ जो है नोटोरियस होती हैं, नुकसानदेह होती हैं, कुछ डिलीशियस होती हैं, और कुछ जो है वो इकोनॉमिकली या कमर्शियली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया हैं उनको किल करने के लिए, मारने के लिए जो एंटीबायोटिक्स बनाती हैं वो भी समवट हम फंजाई से लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे पास इकोनॉमिक रोल इसका क्या है, एज डीकम्पोजर पैरेलल टू बैक्टीरिया, ठीक है। जिस तरह बैक्टीरिया डीकम्पोजिशन का काम करते हैं, ये भी उतनी के पैरेलल जो है डीकम्पोजिशन का काम करती है। अच्छा जी, उसके बाद है इसका टेक्सोनोमिक स्टेटस, ठीक है। यानी क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हमने रिसेंटली जो है 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है। उसके अंदर देखते हैं इसकी जगह किधर है, किधर ये लाई कर रही है। तो टेक्सोनमिक स्टेटस ऑफ फंजाई हैज़ चेंज फ्राम ग्रुप ऑफ प्लांटी टू किंगडम फंजाई। तो ये बात हमने बहुत ही डिटेल से क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ी है कि ये पहले किंगडम प्लांटी का हिस्सा थी, लेकिन बाद में इस पर एतराज़ आया कि इसके पास जो फंजाई जो है ये तो प्लांटी प्लांट से मिलती जुलती नहीं है, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो लिहाजा इसको प्लांटी से उठा के इनका एक अलहदा अपना किंगडम बना दिया गया था, जिसका नाम क्या था, किंगडम फंजाई, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद है चौथे नंबर पे हमारे पास कंपैरिजन विद प्लांट्स। तो पौधों के साथ इनका क्या कंपैरिजन है? पौधों के साथ इनका कंपैरिजन भी है और प्लांट्स के साथ इनकी जो है वो डिफरेंस भी है। अगर हम पहले सिमिलरिटीज़ की बात करें, बोथ हैव सेल वॉल, ठीक है, फंजाई की भी सेल वॉल होती है और पौधों की भी सेल वॉल होती है, ठीक है। बोथ लेक सेंट्रियोल्स, तो ना ही पौधों के पास सेंट्रियोल होते हैं, ना ही फंजाई के पास सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल हमने चैप्टर नंबर 4 में इनको पढ़ा था, क्या होते हैं ये। उसके बाद कह रहा है कि बोथ आर नॉन मोटाइल, तो फंजाई भी नॉन मोटाइल होती है और ये जो पौधे हैं हमारे पास ये भी नॉन मोटाइल होते हैं। ये तो होगी सिमिलरिटीज़ हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, यानी इनमें क्या क्या फ़र्क है, क्या इख्तलाफात हैं। अगर हम पौधों की बात करें तो प्लांट्स कह रहा है कि ऑटोट्रॉफ हैं, ठीक है। अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई हेटरोट्रॉफ हैं, पौधे अपने लिए खुद खुराक बनाते हैं लेकिन फंजाई खुद नहीं बना सकते। प्लांट जो है कह रहा है कि सेलुलोज इन सेल वॉल, पौधों की सेल वॉल देखें तो उनमें सेलुलोज है, सेलुलोज है। अगर हम फंजाई की वॉल देखें तो उसमें हमारे पास काइटन है, ठीक है। ये भी एक फ़र्क है। तीसरे नंबर पे कह रहा है कि पौधों में न्यूक्लियर माइटोसिस एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर माइटोसिस नहीं होती। और अगर हम यहाँ देखें तो कह रहा है कि यहाँ न्यूक्लियर माइटोसिस जो है वो प्रेजेंट है फंजाई के अंदर। अब न्यूक्लियर माइटोसिस क्या है, इसको तफसील से अभी हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है पांचवा पॉइंट, कंपैरिजन विद एनिमल्स, ठीक है। वो तो आपने पौधों के साथ इसका कंपैरिजन पढ़ा, अब हम एनिमल के साथ पढ़ने जा रहे हैं। उसी तरह पहले हम सिमिलरिटीज़ देखेंगे कि एनिमल के साथ क्या सिमिलरिटी है। तो पहली बात में लिख रहा है कि फंजाई रिजेंबल मोर एनिमल देन प्लांट, फंजाई जो है एनिमल से ज़्यादा और पौधों से कम मुशाबत रखती है। तो कह रहा है कि अनलाइक प्लांट्स एंड लाइक एनिमल फंजाई हेटरोट्रॉफ, पौधे ऑटोट्रॉफ हैं लेकिन एनिमल्स हेटरोट्रॉफ हैं, इसलिए कह रहा है कि ये एनिमल के साथ ज़्यादा मुशाबत रखती है। तो कह रहा है कि लैक सेलुलोज एंड कंटेन काइटन, तो अब यहाँ कह रहा है कि पौधों के पास तो सेलुलोज होता है लेकिन इसके पास सेलुलोज नहीं है बल्कि क्या है, काइटन है। काइटन जो है वो पौधे की सेल वॉल का हिस्सा है, काइटन सेल वॉल ऑफ फंजाई, सॉरी। तो उसके अलावा काइटन कहाँ पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, कहाँ पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। अगर हम आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन देखें तो वहाँ भी हमें काइटन मिलता है, तो पौधों के अंदर काइटन नहीं पाया जाता। इसलिए ये दो तीन पॉइंट हैं, कह रहा है कि ये पौधों से कम और एनिमल से ज़्यादा मुशाबत रखती है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि फॉर दिस रीज़न, इस रीज़न की बना पे जो भी हमने डिस्कस किया है, कह रहा है कि सम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि फंजाई को स्टडी करने वाले बंदे, कह रहा है कि सम माइकोलॉजिस्ट थिंक दैट फंजाई एंड एनिमल्स हैव कॉमन एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द एवोल्यूशन। तो इसीलिए जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादा मशाहबत पाई जाती है हम उनके बारे में सोचते हैं कि ये एवोल्यूशन यानी ज़माना कदीम पास्ट हिस्ट्री के अंदर ये ऑर्गेनिज्म इनके एंसेस्टर कॉमन सेम हो सकते थे। तो यहाँ भी कह रहा है कि इस सारी रीज़न की बना पे कुछ माइकोलॉजिस्ट सोचते हैं कि फंजाई जो है एनिमल के साथ ज़्यादा मशाबत रखती है, लिहाजा इनका जो एंसेस्टर है वो भी कॉमन हो सकता है, ठीक है। ये बेटा जी छोटी छोटी बातें थी, छोटे छोटे 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं और ये आपके सामने है पांचों पॉइंट। तो अभी एक चीज़ रहेगी जो मैंने आपको बतानी है, न्यूक्लियर माइटोसिस, उसको भी हम देखते हैं क्या चीज़ है न्यूक्लियर माइटोसिस।